नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू कुमार द्विवेदी। दोस्तों, बीते समय में जो भी हुआ जंतर मंतर में आप लोग जानते होंगे। आने वाले समय में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। समस्या है, सबसे बड़ी मुद्दा एथेनॉल। एथेनॉल पे हम पीछे भी वीडियो बनाए और आप लोगों को बताए, और आप लोग भी जानते होंगे। और धीरे धीरे सरकार भी स्वीकार कर रही है कि एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले में एवरेज बहुत ही कम हुआ है। 2016 से जो पहले गाड़ी है, जो सरकार बोली है, उनके हिसाब से जो 2016 से पहले गाड़ियां खरीदी गई हैं उसके लिए एथेनॉल पेट्रोल उपयुक्त नहीं है, यानी उससे गाड़ियां एथेनॉल युक्त पेट्रोल से गाड़ियां नहीं चल पाएंगी जो 2016 से पहले खरीदी गई हैं। दोस्तों, 2023 से पहले E10 था और 2023 के बाद जो गाड़ियां आई हैं वही E20 सपोर्टेड हैं। आने वाले समय में E20 के बाद E30, E40, E50 या टोटल 100 इथेनॉल चलाए सरकार, कोई समस्या नहीं है। परंतु हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं, क्या गाड़ियां उसके उपयुक्त बनाई गई हैं कि एथेनॉल या E20 या E30 के हिसाब से गाड़ियां सपोर्ट करें और चलें। गाड़ियों का एवरेज जिस तरह से गिरा है, सरकार खुद स्वीकार की है। क्या इसके पास, सरकार के पास कोई समाधान है, कोई विकल्प है? हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप E20 नहीं, E30 नहीं, सीधे आप 100% एथेनॉल आप लोगों को बेचिए। परंतु इस तरह से जेब मत काटिए लोगों का, इस तरह से लूट मत मचाइए। एथेनॉल आने के बाद क्या कुछ रेट में गिरावट आई है? आप पेट्रोल के भाव, आप गन्ने का जूस बेचेंगे और गाड़ियों के पार्ट पुर्जे इस तरह से खराब होंगे, तो क्या बताइए, जनता चूतिया बैठी हुई है कि केवल आपको वोट देगी और यहां झुंझुना थाली बजाते रहेगी? सरकार से बार बार यही सवाल है, सरकार हमें या तो विकल्प दे कि हम पेवर पेट्रोल खरीद सकें, एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदे, या E10 खरीदे या E20 खरीदे। अथवा यदि आपको बेचना ही है, जो भी करना है उसके उपयुक्त आप गाड़ियों को बनाइए, उसके उपयुक्त व्यवस्था कीजिए। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या एथेनॉल के लिए गाड़ियां तैयार हैं? E20 गाड़ियां अब आ रही हैं, जो गाड़ियां E20 सपोर्ट नहीं है, क्या उन गाड़ियों का जो दशा हो रहा है उसके लिए कोई सरकार जवाबदेही तय कर रही है? क्या कोई ऐसा नेता, सरकार का नेता आके सामने जवाब दे रहा है? हर कोई बस हाँ गुणगान पे गुणगान गाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया अपना राग आलापे जा रही है, सरकार अपने धुन में मग्न है, विदेश यात्राएं जारी हैं और गाड़ियों का सत्यानाश होता जा रहा है। हमारे देश में लोग शौक से गाड़ियां बहुत कम खरीदते हैं, रईसों की बात नहीं हो रही है। हमारे देश में ज्यादातर गाड़ियां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं, जिनमें उनकी बहुत सारी कमाई का हिस्सा चला जाता है। और आप और हम ये सोच रहे होंगे कि अरे सरकार तो अच्छे के लिए करती है। सरकार अच्छे के लिए नहीं करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए करती है। आम जनता के लिए और गरीब जनता के लिए सरकारें होती नहीं। ना तो लोकतंत्र होता है, ना तो सरकार होती है। होते हैं सरकारें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट दुनिया के लिए। आम जनता के लिए ना सरकार है, ना तो कोई कानून है। कानून है केवल गरीब लोगों के लिए कि उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, ताकि वह बोल ना सके, वह सवाल ना उठा सके। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जीरो। किसी भी कार्य में देखा जाए तो शिक्षा का योगदान सबसे उत्तम और सबसे सर्वोत्तम होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बोलना ही नहीं चाहता है। यदि शिक्षित आप हो जाएंगे तो आप सरकार से सवाल उठाएंगे, और सरकार ये चाहती नहीं। एथेनॉल जिस तरह से मिलाया जा रहा है, जिस तरह से बेचा जा रहा है, उसकी तैयारी जमीनी धरातल पर देखा जाए तो शून्य है। लेकिन सरकारें अपने धुन में पड़ी हुई हैं, सरकारें अपने मनमानी कर रही हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया जा रहा है, जो धरना कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और जो शांत और मौन है वह विवश इस खेल का हिस्सा ना होते हुए भी भुगत रहे हैं और भुगतेंगे भी। जरूरी है आवाज उठाइए। हर संघर्ष हिंसात्मक नहीं होता, कुछ संघर्ष शांति से भी सवाल पूछे जा सकते हैं।
सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका अपना देश है, उसमें आपने चुना है, लोकतांत्रिक रूप से सरकार का गठन हुआ है। सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए। केवल लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले, AK-47 बंदूकें तान देने से सरकारें तानाशाह हो जाने से सरकार सफल नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ये देश उनका है, ये देश के लोग उनके हैं और ये देश का समाज उनका है। जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से तानाशाही, तुगलकी फरमान जारी करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।